नमस्कार दोस्तों, विजन क्लासेस में मैं सुमन चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम समसामयिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक शानदार कोटेशन देखते हैं। डिसिप्लिन इज द रिफाइनिंग फायर बाय विच टैलेंट बिकम्स एबिलिटी। अनुशासन शुद्ध अग्नि है जिसके द्वारा प्रतिभा की क्षमता बनती है। आप बहुत टैलेंट होंगे कि वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट काइनेटिक में उस क्षमता को जो है डिसिप्लिन ही बदल सकता है। टैलेंट स्टैटिक होता है और एबिलिटी जो है डायनेमिक होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए 2 साल की सजा, जेल की सजा और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड। तो झारखंड सरकार ने जो यह जुर्माना लगाया है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर क्या 2 साल की सजा और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। झारखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 स्वास्थ्य उपायों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना और जेल की सजा का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो है हेमंत सोरेन, इन्होंने यह फैसला लिया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता शुरू किया है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो इंस्टा क्लिक बचत खाता शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है, जो 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता है। भारत के तीसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कहा कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, डिजिटल KYC, नो योर कस्टमर और आधार आधारित OTP, एक बार व्यक्तिगत पहचान संख्या, ग्राहक के प्रमाणीकरण के एक नए रूप का उपयोग करता है, जिसे इससे बैंक की वेबसाइट, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप और PC के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में, और ये फाउंडेड हुआ था 20 जुलाई 1908 को, और इसके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संजीव चड्ढा। नेक्स्ट है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे कहाँ के गवर्नर के रूप में सेवारत थे? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। टंडन को पहली बार 11 जून को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। टंडन की बीमारी के बीच उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहाँ पे जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? असम, तेलंगाना, मिजोरम, गुजरात। तो ये असम में इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि धेमाजी जिले में रिजर्व फॉरेस्ट का एक वन्यजीव अभयारण्य अपलोड किया जाएगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रत्यक्ष बिक्री क्या है। ये प्रत्यक्ष बिक्री जो है, ये व्यापार करने का एक सुगम और सरल माध्यम है। इसमें कंपनी बिना किसी बिचौले के सीधे तौर पर अपने उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग अपने ग्राहकों तक करते। इससे उपभोक्ता और जो विक्रेता है, इसके बीच सीधे संबंध जुड़े रहते हैं। तो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक पर भारत की रैंक है 11वीं, 15वीं, 21वीं, 24वीं। यह है 15वीं। पहले ये 19वीं थी, ऐसे होकर 15वीं आई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने 2019 में 2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री दर्ज की है, जिसमें 121% की वृद्धि दर्ज की गई है।
इससे प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को 1 वर्ष पहले 19 में से 15वें रैंक में सुधार करने में मदद मिली है। रिपोर्ट के अनुसार यूएस 3 वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में 20% योगदान करने वाली सूची में अग्रणी है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। तो कोरोशोर विकसित क्या है? आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशोर विकसित की है। आईआईटी अधिकारियों के अनुसार आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित आरटी-पीसीआर परख का आधार मूल्य है 399 रुपये। आरएनए अलगाव और प्रयोगशाला शुल्क जोड़ने के बाद भी इसका जो है परीक्षण लागत है 650 रुपये तक। नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है। वह कहाँ की पहली महिला चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे? झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र की महिला चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। पूर्व आईएएस अधिकारी और महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है। 1972 बैच के आईएएस अधिकारी को कोविड-19 का पता चलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह राजस्व विभाग की एक अतिरिक्त मुख्य सचिव थी और 2009 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। हाल ही में एलिस फकफक कहाँ के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? सर्बिया, टूनीशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया। तो ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे फकफक। ट्यूनीशिया प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने इस्तीफा दे दिया है। वह वर्तमान में उन कंपनियों के स्वामित्व के हितों के टकराव के आरोपों की जांच कर रहे हैं जिन्हें सार्वजनिक अनुबंध प्राप्त हुए थे। हाल ही में मुकेश अंबानी को पछाड़कर दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? लैरी पेज, मार्क जगरबर्ग, बर्नार्ड अर्नोल्ड, वॉरेन बफेट। तो ये लैरी पेज को पछाड़कर जो है मुकेश अंबानी की रैंक आ गई है 6वीं। ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी अल्फाबेट के सह संस्थापक थे लैरी पेज। इनको पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अंबानी का रियल टाइम नेटवर्क था 2.17 बिलियन और ये बढ़कर अभी हो गया है 72.4 बिलियन। भारत के पहला केबल स्टेट भारतीय रेलवे पुल अंजी खड्डू पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? असम, जम्मू कश्मीर, लेह, अरुणाचल प्रदेश। तो इस पुल का निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे का अंजी खंड पुल परियोजना एक बेहतर और अधिक जुड़े हुए भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। देश का पहला केबल स्टेट भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खड्डू पुल जल्द ही जम्मू और कश्मीर में कटरा और रिहायशी को जोड़ा है। देश का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है जो भारत सरकार का उपक्रम है। केबल स्टेट रेलवे पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश बाबू लड्डू को निम्नलिखित में से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सिटी यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, भारतीय बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। तो ये करूर वैश्य बैंक के सीईओ नियुक्त किया गया है इनको। कुछ और सीईओ देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। अल्फ़ाबेट और गूगल के हैं सुंदर पिचोय। एडोब रीडर के हैं सत्यानु नारायण और मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय बंगा। ये सीईओज भी याद रखने हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईबीएम के सीईओ श्री अरविंद कृष्ण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने श्री अरविंद कृष्ण को इस साल की शुरुआत में आईबीएम का वैश्विक प्रमुख बनने के लिए बधाई दी है। वह 2020 की शुरुआत में आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं।
तो IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्ण। राष्ट्रीय आम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आम दिवस मैंगो डे, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई। राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस या मैंगो डे के रूप में मनाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से खेती वाले फलों में से एक है। आम का फल पका हुआ खाया जा सकता है। इसका उपयोग हरे रंग अचार में किया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय फल है। भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस देश से हैमर मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। हैमर मिसाइल खरीदने का जो है फ्रांस से। भारतीय वायुसेना ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं को और बढ़ाने देने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला लिया है। वर्तमान में भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच सशस्त्र बलों को दी गई वित्तीय शक्तियों के तहत सरकार द्वारा यह आदेश दिया जा रहा है। कुंभ मेला 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार। तो कुंभ मेला 2021 में आयोजित किया जाएगा हरिद्वार में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि कुंभ मेला 2021 कार्यक्रम के अनुसार हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। 2021 महाकुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। हरिद्वार में महाकुंभ मेले के दौरान लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं। हर की पौड़ी पर गंगा नदी में से पवित्र डुबकी ली जाती है। हाल ही में भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में जाने जाने वाला एक पीला कछुआ कहाँ खोजा गया है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये ओडिशा में खोजा गया है। ओडिशा के बालासोर जिले में एक किसान ने एक कछुए को देखा जो पीले रंग का है और विशेषज्ञों अनुसार यह अल्बिनिज्म का उत्पाद है। कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। ये सर्वाहारी है और इसके आहार में मेंढक, घोड़े और यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पति भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल पेमेंट ऑटो कॉरपोरेशन ऑफ आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा शुरू की है। 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये। तो इसमें 5000 रुपये तक जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा शुरू की है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा शुरू की है। इस नई सुविधा के साथ ग्राहक मोबाइल भुगतान, बिजली बिल, EMI क्या है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और मनोरंजन और OTT सदस्यता, बीमा, म्यूचुअल फंड, ऋण भुगतान जैसे आवर्ती भुगतानों के लिए किसी भी UPI एप्लीकेशन का उपयोग करके ई जनादेशों को 2000 रुपये तक पेमेंट में सक्षम कर सकते हैं। यदि यह राशि 2000 रुपये से अधिक है तो ग्राहक को UPI पिन के साथ हर जनादेश निष्पादित करना होगा। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? असम, मणिपुर, तेलंगाना, पंजाब। तो मणिपुर में रखी है जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला। PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। केंद्र ने 2024 तक हर घर जल के साथ देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानमेन फर्स्ट लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन। तो तियानमेन लॉन्च किया है चीन ने। चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानमेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मार्स 5 रॉकेट ने दक्षिण चीन के उष्णकटिबंधीय हेनान प्रांत में वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से अंतरिक्ष यान लेकर उड़ान भरी। चीन ने 2011 में एक रूसी रॉकेट पर मंगल ग्रह के लिए नियत एक ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में खराबी के कारण यह मिशन
विफल हो गया था। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस देश को विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है? ऑप्शन है ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान को जो है WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा जो पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। पड़ोसी मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान ने विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया है, जबकि उज़्बेकिस्तान 1994 के बाद से विश्व व्यापार संगठन पर ग्रहण पर बातचीत कर रहा है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण मुंबई से प्रसारित हुआ था। 1927 से भारत में लोगों के जीवन में रेडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, तभी से ये 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।